Good morning to all students. Today I will teach you some topics. Those are related with your previous chapters. क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बेसिक हैं कंप्यूटर नॉलेज के और ये आपके हर स्टैंडर्ड में आप किसी भी क्लास में हो काम आएंगे, इसलिए इन टॉपिक्स का एक बार रिवीजन करना और ज़रूरी है ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को कोई डाटा प्रोवाइड किया जाता है और या कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन या कोई डाटा लिया जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एक सबसे कॉमन एंड सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह देखने में टाइपराइटर की तरह लगता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज़ को प्रोवाइड किया गया है कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज: अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, पंक्चुएशन कीज, फंक्शन कीज, एरो कीज, symbol keys and special type of keys. Students, you can type alphabet, numbers, words and sentences by using a keyboard. Mouse एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस है जिसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और बीच में एक व्हील होता है जो स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को ड्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स में किया जाता है। स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करता है। स्कैनर सोर्स से इमेजेस को कैप्चर करता है और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्क में स्टोर कर देता है। आप उन इमेजेस को एडिट करके एंड प्रिंट कर भी कर सकते हैं। अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड्स को स्टोर करता है एक डिजिटल फॉर्म में। हम जो भी बोलते हैं उसे कंप्यूटर में माइक्रोफोन के ज़रिए इनपुट किया जाता है। CPU stands for Central Processing Unit, as brain is the main part of your body. Similarly, CPU is the main part of a computer system and controls all the functions and working. जैसे ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही CPU भी कंप्यूटर के सारे फंक्शंस और प्रोग्राम को, वर्किंग को कंट्रोल करता है, और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नाउ वी विल कम टू आउटपुट डिवाइसेस एंड नो देयर फंक्शंस। मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस है और ये आउटपुट डिवाइस है। इसको मॉनिटर को आमतौर पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट या BDU कहा जाता है। ये सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है। हम कंप्यूटर पर जो भी वर्क करते हैं उसका यह स्क्रीन पर शो करता है। मॉनिटर के ज़रिए हमें पता चलता है कि हम कंप्यूटर पर क्या वर्क कर रहे हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पेपर पर
प्रिंट करने के काम आता है। स्पीकर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके ज़रिए से कंप्यूटर में वॉइस का आउटपुट दिया जाता है। अभी हमने कंप्यूटर के पार्ट्स, उनके फंक्शंस और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। अब हम कंप्यूटर की केयरिंग कैसे करनी चाहिए ये भी सीखेंगे। कंप्यूटर की केयरिंग में सबसे पहला पार्ट आता है कि जिस रूम में कंप्यूटर है उसमें हमें शूज़ पहनकर नहीं जाना चाहिए। सेकंड इज़ ऑलवेज सिट स्ट्रेट, हमेशा चेयर पर कंप्यूटर के सामने स्ट्रेटली बैठें, सीधे बैठें। डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर, इट हार्म्स योर आईज, कंप्यूटर के एकदम सामने पास में जाकर ना बैठे, ये आपकी आईज को हार्मफुल कर सकता है। डू नॉट मेक नॉइज इन द कंप्यूटर रूम, मेंटेन साइलेंस, कंप्यूटर रूम में शोर नहीं करना चाहिए, साइलेंस मेंटेन करना चाहिए। यू शुड कीप योर कंप्यूटर क्लीन, आपको अपना कंप्यूटर साफ रखना चाहिए। ऑलवेज प्रेस द कीज ऑफ द कंप्यूटर जेंटली, आपको कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज को बहुत ही जेंटली प्रेस करना चाहिए। ऑलवेज कीप द माउस ऑन द माउस पैड, जो माउस होता है उसको हमेशा माउस पैड के ऊपर ही रखना चाहिए। डू नॉट टच द वायर्स व्हेन द पावर बटन एंड द कंप्यूटर इज ऑन, जब कंप्यूटर ऑन है या पावर बटन ऑन है तो वायर्स से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। Listen to your teacher carefully and follow the instructions to work on the computer. कंप्यूटर पर वर्क करते समय केयरफुली रहना चाहिए, अपने टीचर को सुनना चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। Shut down the computer properly after completely your work. अपना वर्क करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए प्रॉपरली। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप कंप्यूटर की केयर कर सकते हैं। बच्चों, अभी हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स, उसके फंक्शंस और केयरिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम MS वर्ड, MS विंडोज 7 के बारे में जानेंगे। When you switch on the computer, you will notice a lot of changes taking place on the screen. These changes are caused by the operating system. और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तभी पॉसिबल है जब आपके कंप्यूटर में MS विंडोज है। वैसे तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुए हैं, MS विंडो काफ़ी सारी चली आ रही हैं बच्चों। और इन सारी जितनी भी सारी MS विंडोज़, इनको वर्जन्स बोलते हैं। कुछ MS विंडो 98, MS विंडो XP, MS विंडोज विस्टा एंड MS विंडो 7 हम जो यूज़ करते हैं वो MS विंडो 7 है। और अब तो लेटेस्ट वर्जन भी आ गए हैं, लाइक विंडो 8, विंडो 9 और विंडो 10 भी आ गया है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ लोग अभी विंडो 7 को ही यूज़ करते हैं। MS विंडो 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन्स ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो MS विंडो 7 की वजह से ही होता है। इट हेल्प्स यू टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द कंप्यूटर। ये आपको बहुत सारा वर्क करने में कंप्यूटर पर हेल्प करता है। बच्चों, आप जो अपने सामने ये पूरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये पूरी स्क्रीन डेस्कटॉप होती है और इसके ऊपर जो आप छोटी छोटी पिक्चर्स देख रहे हैं ये आइकन्स होते हैं। ये गैजेट्स हैं जिसमें वॉच है, कैलेंडर है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पर छोटा सा स्टार्ट बटन होता है और ये जो ब्लू आपकी लाइन जा रही है बॉटम में, इस लाइन को बोलते हैं टास्क बार। तो
यहाँ पर हमने देखा कि जब हम अपनी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, और उसके ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं उन आज हमने उनके बारे में भी पढ़ा।